हाँ, थोड़ा सा ऊपर करना, ऊपर कंप्लीट है। नहीं, ऊपर मतलब वैसे ऊपर। हम्म। हाँ, वेट, नीचे 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 आओ, और नीचे आओ। ये कंप्लीट हो चुका है तो यहीं से स्टार्ट होगा। हाँ। ओके, स्टार्ट करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी नामिने। नमः कार्तिकाय निशाय कृपाप्रदाय गौरप्रदाय निगरिकांताय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सारणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। ओके। पुण्यो गंध म्यूट कर लीजिए, है ना। पुण्यो गंध पृथ्वीयं च तेजश्चाग्नि वैवसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। I am the original fragrance of the earth, and I am the heat and fire. I am the life of all that lives, and I am the penances of all ascetics. तो भगवान इधर क्या बोल रहे हैं? अभी पहले हम परपट पढ़ लेते हैं। The words पुण्यो Gandha refers to the fragrance. Only Krishna can create flavors and fragrances. We may synthetically create some like scents or fragrances, but these are not as good as the original that occurs in nature. When we smell a good natural fragrance, we can think, oh, here is God, here is Krishna. Or when we see some natural beauty, we can think, oh, here is Krishna. Or when we see something uncommon, powerful, or wonderful, we can think, here is Krishna. Or when we see any form of life, whether it be in a tree, in a plant, or an animal, or in a human being, we should understand that this life is part and parcel of Krishna. For as soon as the spiritual spark, which is part and parcel of Krishna, is taken away from the body disintegrates. तो भगवान इधर क्या बोल रहे हैं कि जो धरती के अंदर फ्रेग्रेंस भी है, वो कौन है? भगवान पुण्यो गंधा। जो जितना भी फ्रेग्रेंस है, ना कि धरती में, बल्कि फ्लावर्स में, या फिर बहुत सारी चीजें हैं जिससे फ्रेग्रेंस खुशबू आती है, वो सब कौन है? वो खुद कृष्ण है, भगवान इधर बता रहे हैं। ताकि हम भगवान को याद कर पाएँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, जब भी हम पानी पिएँ या फिर फ्लावर को स्मेल करें या फिर किसी लाइट को देखें, तो वो सब क्या है? वो सब कृष्ण है, कृष्ण की एनर्जी है। तो भगवान इधर अपना अपना खुद का थोड़ा ग्लोरिफिकेशन करके बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ और हम भगवान को कैसे याद कर सकते हैं हमेशा। और जैसे प्रभुपाद इधर एग्जांपल भी दे रहे हैं, जैसे कि हम आर्टिफिशियली कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे बहुत सारी परफ्यूम्स है, ठीक है। मेक योर ओन परफ्यूम, और मतलब डिफरेंट डिफरेंट सारी परफ्यूम्स है, सेंट बोलते हैं जिसको हम। तो वो जब बनती है, लेकिन जब आप उसको स्मेल करोगे, ठीक है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप बॉटल खोल के डाल दी जाए ना, मतलब थोड़ा आसपास आपके, तो इतनी मतलब आपके सर पे चढ़ जाएगी वो परफ्यूम, मतलब जो फ्रेग्रेंस है, जो सेंट है, क्योंकि वो आर्टिफिशियली क्रिएट की गई है, ठीक है। तो इसलिए उसको आप ज़्यादा स्मेल भी नहीं कर सकते, लेकिन फ्लावर्स की जो खुशबू है ना, नेचुरल जो खुशबू है, वो आप कितनी भी स्मेल करो, आपको मतलब अंदर से बहुत अच्छा लगेगा। ओके। क्योंकि वो कौन है? वो खुद कृष्ण से आई है, कृष्ण ने बनाई है, ठीक है। तो नीचे स्क्रॉल करो थोड़ा। बीजम मम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतम अस्मि तेजस तेजस्विनाम अहम। O son of Pratha, know that I am the original seed of all existence, the intelligence of the intelligent, and the prowess of all powerful men. तो भगवान इधर क्या बोल रहे हैं कि जितना भी ओरिजिन है, जितना भी मतलब ये ब्रह्मांड कह लो या फिर दुनिया है, ये सबका सीड कौन है एग्जिस्टेंस का? ये मैं हूँ, मेरे से सारी चीज आ रही है। जो इंटेलिजेंस है ना, जितना भी हम अपना मतलब जो भी पढ़ाई करते हैं या फिर कुछ भी काम करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो जो इंटेलिजेंस है हमारे अंदर, वो भी कहाँ से आ रही है? कृष्ण से आ रही है। तो वो एक इंटेलिजेंट की इंटेलिजेंस भी है भगवान।
तो जैसे कि हम कुछ भी काम कर सकते हैं, हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मतलब कुछ ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं या फिर कोई बिल्डिंग का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो वो तो हो गया अपने इंटेलिजेंस है उसको मटेरियल चीज़ों में यूज करना। और उसी इंटेलिजेंस से हम शास्त्र भी पढ़ सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं। तो हो गया उसका एक गुड यूज, ठीक है, क्योंकि जो भगवान ने जो हमें इंटेलिजेंस दी है हम उन्हीं की सर्विस में उसको यूज कर रहे हैं। बिल्डिंग भी बनवाए तो हम मंदिर बनवा सकते हैं, ठीक है, जिसमें भगवान की पूजा हो। हम रह रहे हैं तो हम इस तरह रह सकते हैं कि हम इस घर में रह रहे हैं ताकि हम भगवान की सेवा कर सकें। और हम कुछ डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। हम गाड़ी का डेवलपमेंट कर सकते हैं जगन्नाथ यात्रा में, जैसे भगवान के लिए तैयार किया था। तो हम ऐसे अपनी जो इंटेलिजेंस है उसकी उसका यूज हमेशा भगवान की सेवा में कर सकते हैं, ओके। ना कि मतलब ज़्यादा अपने मतलब सो कॉल्ड एडवांसमेंट मतलब उसमें यूज करें अपना इंटेलिजेंस सो कॉल्ड एडवांसमेंट में। तो here again, it is explicitly stated that Krishna is life of all that lives. Thus, at every step we can see God. People may ask, "Can you show me God?" Yes, of course. God can be seen in so many ways. But if one closes his eyes and says, "I shall not see God," then how can he be shown? तो प्रभात बोल रहे हैं, अगर कोई आपसे बोलता है कि मतलब भगवान कहाँ है, तो भगवान को मल्टीपल फॉर्म्स में देख सकते हैं। जैसे भगवान इधर खुद बता रहे हैं कि मैं पानी का टेस्ट हूँ, ठीक है, जो सेटिस्फैक्शन है वो मैं हूँ, और जो लाइट है वो मैं हूँ। वेदों के मंत्रों में जो ओम है, ओमकार है, प्रणव है, वो मैं हूँ। और इधर अभी हमने देखा कि जो फ्रेग्रेंस है धरती की वो भी मैं हूँ, जो भगवान बोल रहे हैं भगवान है, ठीक है। तो भगवान ने अपनी एनर्जी को अपने खुद अपने आप को अपनी एनर्जीज के मतलब उससे माध्यम से अपने आप को सारे मतलब जगह पे फैला के रखा है, ठीक है। तो हम अलग अलग जगह पे भगवान को देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई मतलब आंख बंद कर ले, ऐसे प्रभुपाल बोल रहे हो, फिर बोले कि मेरे को भगवान देखना ही नहीं है, तो उसको तो आप कैसे ही भगवान दिखा सकते हैं ना। तो वो इंसान भगवान नहीं देख सकता। लेकिन जिसको देखना है तो मतलब हर जगह भगवान को देख सकता है। जैसे प्रहलाद महाराज देखते थे भगवान से। भगवान ने उनसे पूछा था प्रहलाद महाराज से कि बताओ कि तुमको मतलब क्या चाहिए मुझसे, आज्ञा करो, ऐसा करके। तो प्रहलाद महाराज ने बोला था कि मुझे बस आप इतना कृपा कीजिए कि हर जगह मुझे आपके दर्शन हो, हर जगह। तो फिर मतलब प्रहलाद को भगवान ने वो आशीर्वाद दिया और भगवान चले गए। और फिर प्रहलाद महाराज हर जगह भगवान को देखते थे। इसीलिए तो जब हिरण्यकश्यपु ने बोला था कि क्या इस लाइक खंबे में भी तेरे भगवान है, तो प्रहलाद महाराज ने बोला हाँ है। एक्चुअल में देखा है तो भगवान नहीं है, मतलब पर्सनली प्रेजेंट नहीं है खंबे में, ठीक है। लेकिन क्योंकि प्रहलाद महाराज को भरोसा है ना, एक जो भगवान का भक्त है, अगर वो बोला यहाँ पे भगवान है तो भगवान इसका मतलब है, ठीक है। हम नहीं देख सकते, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनको इजीली देख सकते हैं, ओके। तो इस तरह भगवान हर जगह है, बस हम नहीं देख पाते उनको क्योंकि भगवान स्पिरिचुअल है और हमारा जो बॉडी है वो मटेरियल है। लेकिन जब हम भगवान के साथ हमेशा हमेशा एसोसिएट करते हैं उनके नाम के थ्रू, संकीर्तन के थ्रू, अध्ययन के थ्रू, बहुत सारी चीज़ों के थ्रू, तो धीरे धीरे हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो थोड़ा प्योर होता जाता है। और एक टाइम आता है कि वो प्योर हो के और हमेशा भगवान की सेवा में रत रहता है, और अल्टीमेटली हम भगवान के पास पहुंच जाते हैं। तो in the above verse, the word bija means seed, and that seed is proclaimed to be eternal, Sanatanam. One may see a huge tree, but what is the origin of this tree? It is the seed, and that seed is eternal. The seed of existence is within every living entity. The body itself may go through so many changes. It may develop within the mother's womb, come out as small baby, and grow through childhood and adulthood. But the seed of that existence that is within is permanent. Therefore, it is Sanatanam. Imperceptibly, we are changing our bodies at every moment, at every second. But the Bijam, the seed, the spiritual spark does not change. Krishna proclaims scroll, himself to be this eternal seed within all existence. He is also the intelligence of an intelligent person without being favored by Krishna. One cannot become extraordinarily intelligent. Everyone is trying to be more intelligent than others, but without the favor of Krishna, this is not possible. Therefore, whenever we encounter someone with extraordinary intelligence, we should think that intelligence is Krishna. Similarly, the influence of who of one who is very influential is also Krishna. तो अल्टीमेटली देखा जाए भगवान के अस्तित्व के सिवा और कुछ नहीं है। जैसे भगवान ने बोला है कि हम बीज सनातनम, कि मतलब जो भगवान जो मत सॉरी कि जो
सीड हैं भगवान, ठीक है, मतलब जो सीड काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि हम बीज प्रदा पिता, कि मैं ही समझ संसार का, मतलब हम मैं ही सबका पिता हूँ, सीड गिविंग फादर हूँ मैं ही, मेरे ही से सब आ रहे हैं। तो हम वो सीड क्या है? वो सीड है आत्मा, ठीक है। और जो आत्मा है, तो इधर बताया जा रहा है जैसे मतलब एक पेड़ आएगा, ठीक है, फिर वो मर जाएगा, फिर उसके पेड़ के सीड से दूसरा पेड़ आएगा, फिर उसके सीड से दूसरा पेड़ आएगा। तो वैसे करके जो हमारी आत्मा है, वो मतलब एक इटर्नल सीड है, जो परमानेंट है, वो बीज की तरह है, ठीक है। वो कभी खत्म नहीं हो रही है। बस क्या हो रहा है, वो बॉडी चेंज करती जा रही है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, दूसरी से तीसरी बॉडी में। कभी बन गए डॉग, फिर बन गया हॉग, फिर बन गया क्रोकोडाइल, फिर बन गया कोई अलग लिविंग एंटिटी, फिर उसके बाद कोई अलग लिविंग एंटिटी, फिर उसके बाद ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो ऐसे करके साइकिल चलती जा रही है, लेकिन जो इटर्नल सीड है, जो इटर्नल स्पिरिट है, वो हम है, ठीक है, हमारी आत्मा है, जो कि परमानेंट है हमेशा। तो जब आप देखते हैं किसी एक लाइक इंटेलिजेंट आदमी को, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहा है, कोई कोई होता है मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो हमें उससे क्या समझना चाहिए कि ये जो भगवान है, भगवान, सॉरी, ये जो इसकी इंटेलिजेंस है, वो कौन है? भगवान, ओके। तो इस तरह जो भगवान है, वो हर जगह मतलब फैले हुए अपनी एनर्जीज के थ्रू। कौन सी एनर्जी? मटेरियल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी और मार्जिनल एनर्जी। बलम बलवतम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान बोल रहे हैं, आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग डिवॉइड ऑफ पैशन एंड डिजायर। आई एम सेक्स लाइफ विच इज नॉट कॉन्ट्ररी टू रिलीजियस प्रिंसिपल, ओ लॉर्ड ऑफ द भारतास। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग। जो एक स्ट्रॉन्ग आदमी है, उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है, पावर है, ताकत है, वो भी मैं हूँ। डिवॉइड ऑफ पैशन एंड डिजायर। लेकिन वो जो ताकत है ना, वो कोई मतलब कोई पैशन से भरी हुई नहीं है, उसमें कोई ज्यादा इच्छा नहीं है, ठीक है। जैसे कि अभी करंट टाइम में बहुत सारी अंदर लोगों की इच्छा होती है, अगर कोई ताकतवर भी है तो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल भी करता है ना। तो लेकिन जो भगवान है, भगवान जो बोल रहे हैं कि जो ताकत है, वो डिवॉइड है। डिवॉइड मतलब उसमें कोई पैशन नहीं है, कोई डिजायर नहीं है, ओके। एंड आई एम सेक्स लाइफ विच इज नॉट कॉन्ट्ररी टू रिलीजियस प्रिंसिपल्स। तो भगवान सेक्स लाइफ भी हैं, लेकिन धार धर्म के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब कॉन्ट्ररी करे रिलीजियस प्रिंसिपल, जो भी शास्त्र शास्त्र मतलब शास्त्र विरुद्ध चीजें करे, वो नहीं है। जो शास्त्रों के पेरी फेरी में आता है ना, जो मतलब शास्त्र को फॉलो करता है, वो वाली सेक्स लाइफ है, ना कि मतलब अनकंट्रोल्ड, जो कि अभी हमें देखने को मिलती है, ठीक है, इन कली युगा। ओ लॉर्ड ऑफ द भरताल। तो भगवान ये किसको बता रहे हैं? अर्जुन के। तो the elephant and the gorilla are very strong animals, and we should understand that they get their strength from Krishna. The human being cannot acquire such strength by his own endeavor, but if Krishna so favors, a man can act, a man can get strength to exceed the elephant thousands of times. The great warrior Bhima, who fought in the battle of Kurukshetra, we said to have Kurukshetra was said to have mm, Hmm. Was said to have strength 10,000 times that of an elephant. Similarly, desire or lust, kama, which is not against religious principles, should also be seen as Krishna. लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं? जो लस्ट, जिसमें क्या नहीं है, विच इज नॉट अगेंस्ट रिलीजियस प्रिंसिपल्स, जो हमारे धार्मिक सिद्धांत हैं, जो नियम हैं, उनके अंदर है, जो काम उनके अंदर है, ठीक है, वो कृष्ण है, ना कि वो वाला लस्ट जो कि मतलब शास्त्रों को धर्म मतलब धर्म विरुद्ध चलता है, जो लस्ट समझ रहे हैं ना, डिजायर जो भी है इंसान के अंदर है, वो वाली डिजायर नहीं है भगवान। भगवान वो वाली डिजायर है जो शास्त्रों के पेरी पेरी के अंदर है, जो शास्त्रों को फॉलो करती है, वो वाली डिजायर, वो वाली लस्ट, ओके। What is this lust? ये lust है क्या एक्चुअल में? Lust generally means sex life, but here karma refers to sex life, which is not against religious principle. That is to say, sex for the begetting of good children. तो जैसे हम बोल सकते हैं कि अच्छे बच्चों को बिगेट करने के सिवा अगर कोई इंसान, हो सकता है कि वो उसके और ज्यादा मतलब कुछ अफेयर चल रहे हों शादी के बाद भी, है ना,
तो वो एक बेकार चीज है, वो शास्त्रों के विरुद्ध है वो, ठीक है। या फिर कोई इंसान है बिना शादी के भी मल्टीपल क्या बोल सकते हैं, मल्टीपल रिलेशंस में है, ठीक है, रिलेशनशिप में है, तो वो एक गलत बात है। लेकिन जो इंसान शास्त्र को फॉलो करता है, ठीक है, बस शादी होने के बाद ही बस सेक्स भी तभी करना चाहिए जब बच्चे हो, ठीक है, ना कि मतलब अपने मजे के लिए, है ना। तो वो भगवान बोल रहे हैं सर। तो कहाँ गए? In religious and civilized societies, marriage is intended as an indication that a couple is to engage in sex for begetting good children. Therefore, married sex life is considered religious and unmarried sex life is considered irreligious. बस शादी के बाद ही ये काम सही है, और शादी से पहले या फिर शादी के मतलब अलग से, ठीक है, वो irreligious है, वो धर्म विरुद्ध है। Actually, there is no difference between the sannyasi and the householder, provided that the householder's sexual activities are based on religious principles. एक सन्यासी में और एक गृहस्थ में कोई अंतर नहीं है। तो एक सन्यासी हमेशा भगवान के भजन में एंगेज रहता है, ठीक है। और जो एक हाउस होल्डर है, उसको भी वो शादी क्यों करता है? ताकि जनरेशन आगे बढ़ सके, नहीं तो फिर दुनिया ही खत्म, ठीक है, शादी नहीं होगी तो शादी बस इसलिए की जाती है ताकि दुनिया आगे बढ़े, ठीक है, अच्छे लोग आए जो कि लाइक भगवत भक्त हो, ठीक है, भगवान के भक्त हो, ऐसे लोग आए, और जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का मतलब उद्धार हो सके, वो धर्म का प्रचार करें। और जो एक हाउस होल्डर है, ऐसे करके अगर वो लाइक शास्त्रों को फॉलो करता है, धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करता है, तो वो एक सन्यासी के बराबर है, क्योंकि वो कोई टाइम पास के लिए ये सब चीजें नहीं कर रहा, अपनी डिजायर को फुलफिल नहीं कर रहा है, वो बस शास्त्रों के लिए, अच्छे आने वाली संतानों के लिए ये कर रहा है, ठीक है, ना कि मतलब अलग से मजे में कर रहा है। ओके, तो इस तरह वो एक सन्यासी के बराबर हो जाता है, क्योंकि उसको क्या है, वो भी एक जो एक इंसान है, अगर वो एक मतलब पत्नी व्रता या फिर पतिव्रता रहता है, तो उसको भी एक क्या माना जाता है, ब्रह्मचारी, ठीक है। तो वो इस तरह से अपनी जो इंद्रियां है, सेंस कंट्रोल करके एक सन्यासी के बराबर बन जाता है। ओके, इफ वन कैन, ओके कहाँ गए, एक्चुअली ओके, श्लोका, ये चैव सात्विका भाव रजस तमसम चये मत्तैवेति तद्विद्धि नात्वा अहम तेषु ते मयि। All states of being, be they of goodness, passion, or ignorance, are manifested by my energy. I am in one senses everything, but I am independent. I am not under the mode of material nature. तो जितना भी मटेरियल नेचर के तीन गुण हैं, सात्विक, रासिक और तामसिक, आए वो भगवान से ही हैं, लेकिन भगवान इधर क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं उनके कंट्रोल में नहीं हूँ, वो मेरी एनर्जी है, ना कि मैं उनके कंट्रोल में हूँ। ओके, वो हमेशा भगवान के कंट्रोल में रहते हैं। One may question Krishna in this way. You say there are sound, water, illumination, fragrance, the seed of all, strength, and kama, desire. Does that mean that you exist simply in the modes of goodness in the material world? There are the modes of goodness, passion, and ignorance. Thus, for Krishna has described himself as that which is good, for instance, sex in marriage according to religious principles. तो इधर क्या क्वेश्चन हो रहा है भगवान से? क्या भले ही मतलब तीन गुण आए हैं, ठीक है, लेकिन क्या भगवान बस सातवें गुण में ही है? मतलब भगवान तो बस अच्छी अच्छी चीज बता रहे हैं ना, कि मतलब जैसे कि मैं भले ही मैं स्ट्रेंथ हूँ, काम हूँ, डिजायर हूँ, लेकिन जो शास्त्रों के पेरीफेरी में आ रहा है, ठीक है, जो शास्त्रों के आगे का उल्लंघन नहीं कर रहा है, तो भगवान का बस सातवें गुण में ही है, बाकी गुणों में नहीं है। तो भी हम आगे समझते हैं कि क्या है। ओके, व्हाट अबाउट द अदर मोड्स? अलग 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 जो मोड्स हैं, जो मोड ऑफ इग्नोरेंस है और जो पैशन है, उसके बारे में क्या? डज नॉट कृष्णा एग्जिस्ट इन देम? क्या भगवान उनमें नहीं है? इन आंसर कृष्णा रिप्लाइज that whatever is seen in the material world is due to an interaction of three modes of material nature, कि जो भी इस संसार में है वो क्या है, वो इंटरेक्शन से आता है। किसके इंटरेक्शन से? जो तीनों ये गुण है ना, सात्विक, रासिक, तामसिक, इनके इंटरेक्शन से आता है। वट एवर कैन बी ऑब्जर्व इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। जो भी कुछ हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो क्या है, कॉम्बिनेशन है, किस किस चीज का कॉम्बिनेशन है, गुडनेस का, पैशन और इग्नोरेंस का। And in all cases, these three states are produced by me. और ये सब कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? भगवान से, प्रोड्यूस्ड बाय मी, बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय कृष्णा। Their position is in him, but he is not in them. For Krishna himself is transcendental to the three modes.
Thus, in another sense, bad and evil things which are produced out of ignorance are also Krishna. मतलब जो इग्नोरेंट पीपल हैं, जो हम जैसे लोग हैं, वो समझ सकते हैं, जैसे कि भगवान इधर बता रहे हैं, विच आर प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ इग्नोरेंस आर ऑल्सो कृष्णा। जो मतलब बिना शादी के भी बच्चे हो रहे हैं, ठीक है, या फिर जो लस्टी आदमी है, बहुत सारे डिजायर है, वो भी कृष्ण है। तो ऐसा नहीं है। When they are applied by Krishna. How is this? For example, an electrical engineer is producing electric energy in our home. We are experiencing this electrical energy as coolness in the refrigerator or heat in the electric stove. But at the power plant, electrical energy is neither cold or not hot. जैसे हमारे घर पे करंट आ रहा है, ठीक है, तो फ्रिज में अगर करंट जा रहा है तो वो ठंडा है, बल्ब में वो करंट जा रहा है तो फिर वो गर्म है, हीट दे रहा है, और लाइट भी दे रहा है। लेकिन क्या करंट एक्चुअल में ठंडा या गर्म है? नहीं है। ठीक है, करंट ना तो ठंडा है, ना फिर ना ही गर्म है, करंट करंट है। तो द मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस एनर्जी कैन बी डिफरेंट फॉर द लिविंग एंटिटीज, बट फॉर कृष्णा दे आर नॉट डिफरेंट। हमारे लिए अलग अलग हो सकता है, रासिक गुण, तामसिक गुण, या फिर सात्विक गुण भी। ठीक है, लेकिन जो भगवान है उनके लिए इन सारे गुणों में कोई डिफरेंस नहीं है। स्क्रोल, स्क्रोल। ओके, खत्म होने वाला है क्या? और ऊपर करूँ? ओके। Everything is being generated by Krishna. Indeed, the Vedanta Sutra confirms. Scroll, please. Enough. Everything is being generated by Krishna. Indeed, the Vedanta Sutras confirms. Atato Brahma Jigyasa Janmadi Asha Yatha. Everything is flowing from the Supreme Absolute Truth. What the living entity is considering to be bad or good is only so far the living entity, for he is conditioned. But Krishna is not conditioned. For him, there is no question of bad or good, because we are conditioned, we are suffering from dualities, but for him, everything is perfect. तो जैसे हम हैं, ठीक है, हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, और जो भगवान के जो एनर्जी है, जो तीन गुण है, सात्विक, रासिक, तामसिक, वो सब हमारे ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो हम सोच सकते हैं कि ये चीज़ गलत है, या फिर कोई चीज़ एक अच्छी है, या फिर दूसरी गलत है। लेकिन जो भगवान है, भगवान उनके कंट्रोल में नहीं है। भगवान हमारी तरह एम्बॉडीड नहीं है एक कोई बॉडी में, ठीक है। तो भगवान से आ रही है, तो भगवान का इनके ऊपर कंट्रोल है, इन तीनों गुणों के ऊपर, ठीक है। तो भगवान के लिए ना ही तो ये अच्छा है, ना ही तो बुरा है। और एक्चुअल बात तो ये है, चाहे भले ही आप सात्विक गुण में भी आ जाएं, सही है, मतलब सब जो सबसे ऊपर वाला गुण है, रासिक और तामसिक गुण से भी ऊपर सात्विक गुण, भले ही हम सात्विक गुण में भी आ जाते हैं, तो भी मतलब ऐसा नहीं है कि हम भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, क्योंकि सात्विक गुण वाला भी क्या है, पूजा पाठ, भजन और अच्छे चीजों का फॉलो, ठीक है। लेकिन जो शुद्ध भक्ति है, वो सात्विक गुण से भी ऊपर रहती है, ठीक है। तो जब तक हम इन तीनों गुणों में मतलब बंधे रहेंगे, तब तक जो एक्चुअल ट्रू भक्ति है वो वाली नहीं हो पाती है। हमें भक्त बनने के लिए इन तीनों गुणों से ऊपर निकलना पड़ता है, चाहे भले ही वो सबसे अच्छा सात्विक गुण हो, या राजसिक हो, या फिर तामसिक का, तो बात ही क्या है। ओके, चैप्टर हमारा इधर हो चुका है फिनिश। नेक्स्ट चैप्टर पे जाइए। टोटल कितना चैप्टर है? 5, राइट। ठीक है, तो ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कल। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, किसी का कुछ कोई ऐड करना चाहता हो? एनीबडी कैन ऐड एनीथिंग। नोबडी। ओके, सबको बता दूं, ऋत्विक प्रभु आज आए हैं, ठीक है, बहुत दिनों बाद आए हैं। हम्म, तो बता दूं कि ये बुक के खत्म होते ही हम एक छोटा सा क्विज करेंगे, और क्विज के बाद जो विनर होगा उस क्विज का, उसको हम देंगे एक ऑन द वे टू कृष्णा, ठीक है। अगर वो आउट ऑफ बेंगलोर है, तो फिर वो बुक उसको पार्सल कर दी जाएगी। ऋत्विक प्रभु, आप तो बेंगलोर में ही हैं, करेक्ट? हरे कृष्णा। ओके, मुकेश प्रभु, यू आर इन बेंगलोर।